सबको जय मसीह की और परमेश्वर को महिमा मिले। आज एक बार फिर से हम एक नए अध्ययन के साथ यहाँ पर जो है आए हुए हैं कि हम एक गंभीर एक ऐसे विषय को समझें। आज का जो विषय है वो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आज के वातावरण में यह सीखना हमें बहुत ज़रूरी है ताकि हम सच्चाई से भटक न जाए। तो आज का जो विषय है वो विषय है कि चिन्ह चमत्कारों और शारीरिक चंगाई या सुसमाचार का वचन, इसमें से हम किस और अपना जो है ध्यान दें या इसमें से किसकी और जो है हम दौड़े, या हम चिन्ह चमत्कारों और चंगाई पीछे दौड़ना चाहिए या फिर सत्य के वचन सुसमाचार की ओर दौड़ना चाहिए। ये विषय इसलिए भी जरूरी है प्रियो क्योंकि आज मसीह जगत में चिन्हों और चमत्कारों को जो है ज्यादा क्या दिया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है। उपदेश करना कम हो रहा है। शारीरिक चंगाई के लिए लोग अपनी कलीसिया तक जो है बदल रहे हैं, ये सोचकर कि दूसरे दास जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके कलीसिया के दास से, या फिर उन्हें ज्यादा वरदान प्राप्त है, ऐसे वो सोचते हैं। और इस तरह लोग एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया सत्य जाने जो है भटक रहे हैं। विश्वासियों को चिन्ह, चमत्कारों और शारीरिक चंगाई के नाम पर ठगा जा रहा है, उनसे पैसे लूटे जा रहे हैं। कुकर्मियों ने वचन का प्रचार छोड़ अंधविश्वास को बढ़ाना जो है वो चालू रखा है। और इतना ही नहीं कि इसमें से और सबसे बड़ी बात यह है कि शैतान लोगों को भटका कर सत्य के वचन के उपदेश से क्या कर रहा है, दूर कर रहा है, ताकि वे अनंत जीवन से वंचित रहकर जो है नाश की तरफ जो है चले जाए। आपको पता है इस प्रकार की बातों पर प्रभु यीशु मसीह जो है नफरत से देखता था। प्रभु यीशु मसीह इन बातों से नफरत करता था कि लोग उसके पास जो है सिर्फ मतलब के आते थे, है ना। चिन्ह चमत्कारों और चंगाई के पीछे भागने वाले लोग मतलब ही है, और इस प्रकार के विश्वासियों से प्रभु यीशु मसीह नफरत करता था। इस विषय में हम 3 बातों को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है ऐसे मतलबी लोगों की ओर उसका दृष्टिकोण क्या था। पहली बात, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखें इस विषय के बारे में, तो प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कारों और शारीरिक चंगाई के कारण बने विश्वासियों पर जो है विश्वास नहीं करता, है ना। तो अगर हम वचन पढ़े तो उसमें लिखा है कि जब लोग जो है उनके पास आते थे तो उन चिन्हों को, यूहन्ना रुचि सुसमाचार इसके दूसरे अध्याय 23 और 25 में से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है, उन चिन्हों को जो वो मतलब कौन, यीशु मसीह दिखाता था, देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह को उनके विश्वास पर ही विश्वास नहीं था, क्योंकि चिन्ह चमत्कारों और अद्भुत कामों को जो प्रभु यीशु मसीह दिखाता था या शारीरिक चंगाई को जो वो देता था, उसको पाकर वे विश्वास करते थे। मतलब उनका विश्वास उद्धार के लिए नहीं था, उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के ऊपर नहीं था, बल्कि वो जो आश्चर्य चमत्कार उनके लिए करता था उसको पाकर वो विश्वास करते थे। और इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास पर ही विश्वास नहीं करता था, या उनके विश्वास पर प्रभु यीशु मसीह ने खुद को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो खोखला विश्वास था। यह है प्रभु यीशु मसीह का पहला दृष्टिकोण कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी ऐसे विश्वासियों पर विश्वास ही नहीं करता। दूसरी बात, अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कारों और शारीरिक चंगाई के कारण बने विश्वासियों को जो है अधोलोक भेजेगा। हाँ, आपने सही सुना, है ना। ऐसे झूठे विश्वासियों को
जो मतलब से प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जो चिन्ह चमत्कारों और शारीरिक चंगाई को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, बल्कि वो जो कार्य करता है उसके ऊपर वो विश्वास करते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ऐसे विश्वासियों को अधोलोक भेजेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन है। अगर इस विषय में प्रभु यीशु मसीह का दूसरा दृष्टिकोण अगर देखे तो वचन मत्ती इसका 11वां अध्याय 20 से 24 तक अगर हम पढ़े तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिसमें उसने बहुत से आश्चर्य काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था, है ना। हाय खुराजिन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक पहुंच ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। मेरे प्रियो, ये मैंने वचन पढ़ा है, पवित्र शास्त्र से ही पढ़ा है। मैं आपको कह दूं, इसमें सीधा लिखा हुआ है कि जितने आश्चर्य चमत्कार और अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह ने जो है अगर हम देखें, कफरनहूम में किए, बेतसैदा में किए, खुराजिन में किए, ये सब गलील प्रांत की गांव है, उसमें हम बाजू में जो है काना में भी देखते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया था। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, इतने अद्भुत काम करने के बावजूद भी इन कुकर्मियों ने, इन झूठे विश्वासियों ने मन नहीं फिराया। और मन नहीं फिराया, सिर्फ चमत्कार और चिन्हों को ही ये लोग जो है देखकर विश्वासी बने थे। और ऐसे विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हाय कफरनहूम, हाय बेतसैदा, हाय खुराजिन, इतने अद्भुत काम जो मैंने तुम में किए, ये अगर मैं सदोम में किए करते तो वो मन फिराते। सदोम कौन सा शहर है? सदोम वही शहर है जिसको परमेश्वर ने अग्नि से भस्म किया। और उनमें अगर ये चमत्कार मैं दिखा था तो वो शायद पश्चाताप करके, मन फिरा के शायद अच्छे विश्वासी बनते। लेकिन इन लोगों में इतने भयंकर और इतने सही प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए, चंगाइयां दी, अद्भुत काम किए, तो भी इन्होंने जो है मन नहीं फिराया। इन्होंने सिर्फ फायदा उठाया और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, बल्कि उसने जो कम काम किए उस कामों पे विश्वास किया। बल्कि इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ऐसे विश्वासियों को अधोलोक वो भेजेगा, क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया। और यह है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा दृष्टिकोण ऐसे झूठे और मतलबी विश्वासियों के विषय में। तीसरा दृष्टिकोण अगर हम देखें तो वो ऐसा है कि यीशु प्रभु चिन्ह चमत्कार या आश्चर्य कर्मों या शारीरिक चंगाई के कारण बने विश्वासियों को नहीं जानेगा और वह उनको उसके पास से निकाल देगा। हाँ, सही बात कहा कि ऐसे झूठे विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह नहीं जानता, और अगर वो उसके पास आएंगे तो उसे जो है प्रभु यीशु मसीह दूर निकाल देगा। क्योंकि ये मतलब ही है, ये सिर्फ चिन्ह चमत्कारों और भविष्यवाणियों, अन्य भाषाओं और झूठे जो है शिक्षा के पीछे भागने वाले लोगों को प्रभु यीशु मसीह जो है दूर भगा देगा। इसके विषय में अगर हम वचन पढ़े तो हम वचन पढ़ेंगे मत्ती रुचि सुसमाचार, इसका 7वां अध्याय 21 से 23 वचन तक मैं जो है ये पढ़ रहा हूं। देखो, इसमें लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की
और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। है ना। प्रभु यीशु मसीह का तीसरा दृष्टिकोण अब भी हमने पढ़ा है, इसका मत्ती 7वां अध्याय 21 से 23 वचन तक। इसमें क्या लिखा हुआ है ना। प्रभु यीशु मसीह ऐसे विश्वासियों को जानता ही नहीं है। ये सब झूठे विश्वासी हैं। ये सिर्फ मतलब से प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं, मतलब से प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करते हैं। क्या पता कि शैतान की शक्तियों से ये काम वो करते होंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सच्ची प्रार्थना से जो है लोगों को जरूर सुनकर उनको चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह जरूर जो है उद्धार पाए हुए को चंगाई और जो है आशीष देता है। लेकिन ये वो विश्वासी नहीं है मेरे प्रियो। ये वो विश्वासी है जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ शारीरिक चंगाई, अद्भुत कामों को और चंगाई को देखकर बने हुए विश्वासी बने हैं, झूठे विश्वासी। इन्होंने मन नहीं फिराया, इन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, बल्कि कामों को, अद्भुत कामों को देखकर ये विश्वासी बने हैं। क्या पता वो अद्भुत काम शैतान भी कर सकता है। हमने देखा ना, मूसा जब मिस्र के फारोन के जो है राज भवन में था, तो वहां पर वो अपने लोगों को जाने देने के लिए जो है आश्चर्य कर्म किए उसने। लेकिन उससे भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म जो है वहां के ज्ञानी लोगों ने किए थे। जैसे मूसा चमत्कार करता था, उससे बढ़कर इसराइल के ज्ञानी लोग करते थे। मतलब क्या है, वो शैतान से शक्ति प्राप्त कर कर ये करते थे। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि ऐसे विश्वासी जो अद्भुत कामों को देखकर ही विश्वासी बने हैं, लेकिन मन नहीं फिराया, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के ऊपर खुद होकर विश्वास नहीं किया, ऐसे विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह कहता है उसके वचन में कि मैं उनको कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और ऐसे लोगों को कहता है कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। बहुत गंभीर विषय में हमने 3 दृष्टिकोण देखे हैं। तीनों दृष्टिकोण अगर हम देखें बाइबल के वचन में से, तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे विश्वास करने वालों के ऊपर विश्वास ही नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह जो है चिन्ह चमत्कारों और शारीरिक चंगाई प्राप्त कर कर बने विश्वासियों को जो है वो अधोलोक भेजेगा। और उतनी ही बात नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करके भी जो है ये विश्वासी बने हुए हैं और अद्भुत कामों को देखकर विश्वासी बने हुए, तो प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग उस पर विश्वास लाए। इसलिए नहीं कि लोगों ने आश्चर्य कर्म देखे हैं, पर इसलिए कि वो प्रभु है और वही उनके पापों से उनको उद्धार देगा। जो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म होगा जब वो उद्धार पाएंगे प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास कर कर, जो उनको उनके पापों से जो है उन्हें मुक्ति देगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में पापियों को बचाने आए हैं कि लोग अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु को ग्रहण करें, ये विश्वास करें कि उसने उनके पापों के लिए जान दी, कि उन्हें नया जन्म मिले। जब एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के वचनों में से, कि जब हजारों लोग प्रभु के पीछे आश्चर्य कर्म के लिए और रोटियां खाकर तृप्त होने के लिए और उसके नाम का इस्तेमाल या फायदे के लिए करने के लिए जब उसके पास आ रहे थे, तो एक मनुष्य था और उसका नाम था निकोदेमुस, जो प्रभु के पास निस्वार्थ मन से सच्चाई जानने के लिए आया था।
तो यीशु ने उसके सवाल का उत्तर दिया, और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है यूहन्ना 3:3 में कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यूहन्ना 3:3। ठीक है, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह नया जन्म के विषय में उसे समझाते हैं, और आगे समझाते हुए उसी वचन में अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब उसको समझाते हुए वो ये कहता है कि स्वर्ग के लिए नया जन्म अवश्य है, जो जल और आत्मा से होता है। और यहां पर जल जो है वो परमेश्वर का सुसमाचार को दर्शाता है, और आत्मा यहां पर जो लिखा हुआ है, यह आत्मा जो है पवित्र आत्मा को दर्शाती है। ये कैसे हम जानते हैं? उसके लिए अगर हम ये वचनों को पढ़े, पहले एक वचन को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है पहला पत्रस 1:23 में, तो और आगे के 2-4 वचनों को भी हम पढ़ेंगे। इसमें अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें हम समझ पाएंगे कि जल मतलब वचन, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। इसमें लिखा हुआ है पहला पत्रस इसका 1:23 में, क्योंकि तुमने नाशवंत नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ठीक है, फिर इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय 26वें वचन को भी हम पढ़ लेंगे। क्या लिखा हुआ है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाओ। मतलब देखो, वचन के द्वारा नया जन्म मिला है, और वह वचन इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और इसके 26वें वचन में लिखा है कि वचन मतलब जल। अगर हम फिर इफिसियों की पत्री इसी के 1:13 में आएंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। मतलब नया जन्म जो है वह जल और आत्मा से होता है, और इन 3 वचनों को जो हमने पढ़ा इसके स्वरूप में वचन मतलब जल, जल मतलब वचन, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। तो इसलिए निकोदेमुस समझ गया कि नया जन्म मतलब उद्धार पाना है, स्वर्ग जाने के लिए सबसे जरूरी है कि वो नया जन्म पाए, और नया जन्म मिलता है जल और आत्मा से, मतलब परमेश्वर का वचन जो सुसमाचार है और पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा। तो इस रीति से मैं आपको समझा दूं, मतलब जब मनुष्य सुसमाचार सुनता है, मतलब सत्य का वचन वो जब सुनता है, तो पवित्र आत्मा उसी सुसमाचार के वचन को उसके दिल में ले जाकर ऐसा कार्य करता है कि वो अपने आप को पापी कबूल करे, मतलब मन फिराए, और यीशु प्रभु पे विश्वास करे कि यीशु प्रभु उसके लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा, कि वो नया जन्म पाए। यही लिखा हुआ है ना रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 9वां और उस 8, 9, 10 वचन में क्या लिखा हुआ है कि अगर तू अपने मुख से यीशु को प्रभु करके कबूल करे और मन में ये विश्वास करे कि उसको परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, मतलब क्या, नया जन्म पाएगा। तो प्रियो, मैं आपको बता दूं कि चिन्ह चमत्कारों और चंगाई के द्वारा बने विश्वासी जो है वह नाश के लिए जो है जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन में जो है ये विश्वास करता है कि वो पापी है और अपने मन को फिराता है, जैसे कि कफरनहूम ने नहीं फिराया था आश्चर्य चमत्कार देखकर भी, लेकिन उन्होंने आश्चर्य चमत्कारों पर विश्वास किया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई उनके पास आकर अपने आप को पापी कबूल करता है, मन फिराता है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि वही
प्रभु है अपने मुख से और मन से ये विश्वास करता है कि वो स्वर्ग से उसके लिए आया, उसके लिए मारा गया, गाड़ा गया, और प्रभु ने, परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन जीवित किया, और अपने जीवन का प्रभु जानकर उसको विश्वास करता है, तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो निश्चय उद्धार पाएगा। और ये उद्धार सुसमाचार के सुनने के द्वारा आता है, सुसमाचार के वचन के द्वारा आता है मेरे प्रियो। और सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यही है कि प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग छोड़कर पापियों के लिए इस पृथ्वी पर आया, उनके लिए उसने जान दी, लहू बहाया, उसे मारा गया, उसको जो है कब्र में गाड़ा गया, लेकिन वो तीसरे दिन जीवित हुआ, ताकि जो उस पर विश्वास लाए वो उद्धार पाए। ये सुसमाचार है। और ये सुसमाचार के द्वारा जो है मन फिराकर, विश्वास कर कर, कबूल कर कर जो प्रभु पर विश्वास करता है, वो नया जन्म पाता है, उद्धार पाता है, स्वर्ग जाता है। तो हम सुसमाचार की ओर जाए या फिर हम चिन्ह चमत्कारों के पीछे भटक जाए? प्रियो, हमें सुसमाचार के ओर जाना है। हमें भटकना नहीं है इस संसार के झूठे प्रचारकों और भविष्यवक्ताओं के बीच में। हमें सुसमाचार के ओर जाना है, और सुसमाचार जो है परमेश्वर का वचन है, और ये जो है इस पर जो है विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास सुनने से, और सुनना जो है मसीह के वचन से, मसीह के वचन से आता है। प्रियो, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से कि लोग भटके ना, सच्चे सुसमाचार की ओर भागे, सच्चा उद्धार की ओर भागे, जैसा निकोदेमुस खोजते हुए आया था, ना कि चिन्ह चमत्कारों और शारीरिक चंगाइयों के पीछे भागकर अपने आप का नाश कर दे। मेरा एक सवाल है मेरे प्रियो, क्या प्रभु यीशु मसीह उद्धार पाए हुए लोगों को, क्या प्रभु यीशु मसीह सच्चे विश्वासियों को उद्धार पाने के बाद चंगाई नहीं देगा? क्या देता नहीं है? हमें मिली नहीं? हमें मिली है। प्रभु जरूर हमारे जीवन में आश्चर्य चमत्कार करता है, लेकिन क्या सिर्फ हम उसी के पीछे भागे? नहीं, हमें प्रभु के पीछे भागना है, सुसमाचार के पीछे भागना है, उसकी खोज करना है। बाकी ये सारी चीजें, शारीरिक चीजें, तो एक दिन ये शरीर भी जो है नाश होकर चला जाएगा। हमें जो है आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान लगाना है, हमें शारीरिक बातों के ऊपर, भौतिक बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगाना है। हमें अनंत जीवन के बातों के ऊपर ध्यान लगाना है। चिन्ह चमत्कारों, शारीरिक चंगाइयों, रोटी खाने के लिए, उसका नाम का इस्तेमाल करने के लिए, ऐसी चीजों के ऊपर पीछे भागकर अपने आप को नाश न कर दे। प्रभु करे कि हम सच्चाई के पीछे चले और उसके नाम की महिमा हमारे जीवन से हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे और मुझे भी।